और जब ये पूरा आइडिया कंसीव हुआ कि गंगा में मॉनसून सीजन जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जब पानी रहता है और वो डैमेज भी करता है मेजर एरिया को, आप भागलपुर अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पानी चला है, तो उस पानी को लिफ्ट करके ले जाना पाइप के 151 किलोमीटर और लिफ्ट करके ले जाना, उस पानी को ट्रीट करके घर में जो आरओ है उससे बेटर पानी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। गंगा वाटर को ट्रीट करके लोगों को दे रहे हैं। जलाशय बनाया है, रिजर्वायर बनाया है, 4 महीना तो हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करें गंगा से और 8 महीने का पानी स्टोर रहेगा और वो पानी 12 महीना पानी 135 लीटर पर हेड पर पर्सन पर हेड और राजगीर, गया, बोधगया और नवादा 3 सब जगह हम लोगों ने पहुंचा दिया है और तीनों जगह उसको फैक्टरिंग करके कि 2051 में कितना पॉपुलेशन है उसको दिमाग सोच कर वहां इतने सारे इंस्टीट्यूशन उसको ध्यान में रख कितने टूरिस्ट वहां आते हैं और आगे उसका ग्रोथ कितना होगा उसको ध्यान में रख वो सारा फैक्टरिंग करके उतना पानी। और जब हम लोगों ने 2000 हमको लगता है 2019 के दिसंबर में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, कैबिनेट से पास हुआ और उसके बाद कोविड आ गया, 1 साल 1.25 साल कोविड था, वेल इन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर और लोगों के घर तक पानी पहुंच गया। जिस एरिया में पानी गया वो पूरा एरिया का वाटर लेवल इतना नीचे है, वहाँ कुंड वगैरह है, गर्म कुंड वगैरह राजगीर में लोग आते हैं देखते हैं, तो वहां इतना कुंड सूख गया, टैंकर से पानी सबर में सप्लाई करना पड़ता और तो स्कार्स एरिया में ले जाना जहाँ फ्लड वाटर को आपने एडवांटेज में बदल दिया, उतना पानी निकल गया उस समय, तो ऐसी एरिया में चला गया जहाँ की पानी का हम लोग इस बेल्ट से आता है वहां पानी लोग का वैल्यू उतना नहीं समझ पाता है क्योंकि ये चापाकल को एक बार दबाता है तो 1 गिलास पानी निकल जाता है, लेकिन जिस एरिया में ले गए उस एरिया में इतना नीचे पानी का लेवल था या इतनी समस्याएं पीने के पानी की, मेरे ख्याल से इट्स पूरा गेम चेंजर हो उस बेल्ट। एक सेकंड उसी जगह काम हुआ। अब तो मुख्यमंत्री जी का आइडिया था, लगातार खुद भी मॉनिटर करते रहे कि ये वहां पर पानी पहुंचे। अब फ्यूचर में जरूर पटना को लेकर भी दिमाग में है, लेकिन दूसरा काम इक्वली इम्पोर्टेंट किया। जो लोग गया वो जानते हैं, गया में टूरिस्ट फ्लो चाहे वो बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा सेक्टर है और जो लोग पिंडदान देने आते हैं वो ग्लोबली लोग आते हैं, देश के तो लोग आते ही पिंडदान देने, तो वो जो फल्गुनी पर था वो सेपरेट है इससे। उसमें आपको पिंडदान के वक्त में लोग चापाकल बीच नदी में एडमिनिस्ट्रेशन कर देता था, चापाकल से पानी निकाले या आपको जेसीबी से मिट्टी खोद करके 6 इंच पानी निकलता। वहां पर हम लोगों ने वो भी प्रॉब्लम देश का इतना बड़ा रबर डैम बना दिया है जो इस बार 8 से 10 फीट पानी वहां आप डुबकी लगा सकते हैं। सीएम गए थे, डिप्टी सीएम गए थे, तो हम लोगों ने बोट से क्रॉस कराया कि जिसमें चापाकल रहता था वहां बोट से कुछ साइड से उस साइड। और इस बार कितना हमको लगता है 12-15 लाख टूरिस्ट वहां पे आए और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि वहां पर जो पूरा इसके अपस्ट्रीम में जो पूरा पानी आते हुआ, ये मेरे ख्याल से पूरा नैरेटिव इन सब चीजों से बना है। संजय दा जी, आपने जैसा कहा कि भगीरथ प्रयास है ये और गेम चेंजर है, और आपने कहा कि राजगीर, बोधगया, इन हिस्सों में आप घर घर गंगा का पानी दे रहे हैं। गंगा जिसका धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए तो पावन और पवित्र गंगा की चर्चा होती है, लेकिन गंगा का जो रौद्र रूप होता है वो तबाही भी पैदा करता है। और बिहार को भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में अगर हम बांटें, उत्तर का बिहार और दक्षिण का बिहार, दक्षिण पूरा सूखा है, उत्तर के अलग चैलेंजेस है, वहाँ बाढ़ की तबाही। तो आपने जब ये हर घर पानी पहुँचाया है गंगा का, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब आगे कौन से अगले प्रोजेक्ट होंगे कि जो सूखा है बिहार उसके हर जिले में इसी तरीके का प्रयास हो?
एक आंकड़ा है कि 24 नदियां सूखी हुई हैं यहाँ, तो हर नदी में पानी पहुंचे और नदियों से नहरों में पानी पहुंचे, खेतों तक पानी जाए, और जो उत्तर बिहार की तबाही है बाढ़ की वो खत्म हो, उसका पानी भी दक्षिण के जो आप अर्ध सिंचित या जो सूखे क्षेत्र है वहाँ दे रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो नॉर्थ बिहार का है, हम लोग उस बेल्ट से आते हैं, वो फ्लड के टाइम में 3-4 महीने एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति रहती है वहाँ। अब नॉर्थ बिहार का अपना चैलेंज है। डिपार्टमेंट में हम लोगों को ज़्यादा चिंता ये रहती है कि बिहार में कितना बारिश से हुआ, उससे ज़्यादा चिंता ये रहती है कि नेपाल के स्टेशन पे कितना बारिश हुआ। ये सारा रिवर जो है, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, ये सब नेपाल से इंटर करता है बिहार। अब ये डायनेमिक्स बड़ा ये है। अब इंटरनेशनल इश्यूज है, हाईडैम बनना है नेपाल में। अब हाईडैम बनना है, भारत सरकार को बात करके चीजों को रिजॉल्व करना है। बिहार सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के ऑलरेडी सैंक्शन है। भारत और नेपाल के बीच में ट्रीटी है कि उसी में हाईडैम बनेगा, कमला और बागमती में भी हाईडैम बनेगा। 2004 से विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ डीपीआर बनने को, 2004 से 2022 को 18 साल हो गया, डीपीआर में एक डी भी नहीं मूव किया उसमें, थोड़ा बहुत जा करके वहां पर। तो ये मुझे लगता है कि, और ये इसलिए क्योंकि, और वो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। आज भी नेपाल साइड का हम लोग जाके काम करते हैं, बहुत सारे फ्लड का काम, तो मुझे लगता है, और हम लोग परस्यू कर रहे हैं। मैं खुद भी मिला था जो जल शक्ति मंत्री है या जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को पर्सनल लेवल पे परस्यू करके, वो जब तक नहीं होता है इस बिहार में, तो हम लोग बिट्स एंड पीसेस में काम करके चीजों को वो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन वही है। जब वहाँ हाईडैम बनता है इनको भी फायदा है, और एक कंट्रोल्ड वाटर बिहार में गेन करेंगे। अब आप कल हम अभी एक चल रहा है PIL हाईकोर्ट, और बिहार सरकार ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ नतीजा निकले इससे, और उसमें हम लोगों ने देखा जो 5-6 साल का जो कैलकुलेट करे अगर हम, तो ये सिर्फ फ्लड जो डैमेज करके जाता है और रिहैबिलिटेशन का जो काम करते हैं, इनॉर्मस मनी, हमको लगता है 10,000 करोड़ रुपया हर एक साल का। ये इसका बात शायद आप एग्रीकल्चर लॉस देख लीजिए, आप रोड का लॉस देख लीजिए, आप बिजली का लॉस देख लीजिए, सब टूट जाता है। दोबारा फिर हर एक साल आपको बिजली को फिर उसको रोड को रिस्टोर करना है। तो ये जब तक इसके सॉल्यूशन, एक तो ये पार्ट है, सेकंड पार्ट इस बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने कमिट किया है बिहार को लोगों से कि 2025 तक हम हर एक खेत तक सिंचाई का पानी, बड़ा चैलेंजिंग काम है, और आज तक वो अगर कमिटमेंट कुछ किए है पब्लिक से, तो वो कमिटमेंट वो डिलीवर किया। उसके लिए तो नहरों का एक चेन बनाना पड़ेगा, वो चल रहा है ऑलरेडी का। अब उसमें जाइएगा तो उसमें, क्योंकि उसके नोडल डिपार्टमेंट हम ही लोग हैं, पूरा उसका डिटेल सर्वे कंप्लीट हो गया पूरे बिहार में, और डिटेल सर्वे पूरे बिहार का, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वो ऐसे कंप्लीट हुआ है कि हर एक गाँव में क्या रास्ता निकाला जाएगा, वहाँ जा करके बैठ करके मीटिंग करके उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से वहीं से अपलोड हो गया, कोई और दूसरे जगह से नहीं कर सकता। अब डिटेल आ गया है कि कहाँ पर क्या काम करना, रोल आउट हो गया है, उसका काम शुरू हो गया, 3-4-5 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और 2025 तक बिहार के हर एक खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाएंगे। अब मुझे लगता है कि जो आपका टॉपिक है, आपका बिजनेस नेक्स्ट, वो एक बेस जो बिहार का, चाहे वो रोड में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में, वो एक बेस बिहार का तैयार हो गया, और एक जंप बिहार को ऑर्डर। अगर ये हम लोगों ने वाटर मैनेजमेंट का काम कर, जो कि हम लोग ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-5 साल बिहार ऑलरेडी डबल डिजिट ग्रोथ है, जो टॉप 10 स्टेट है उसके सामने जाएंगे।
नदियों की एक सवाल है, नदियों की जो गाद है सरकार को कितनी है? पानी को गाद सिर्फ को कैसे आप 14-15 साल भी बहुत 14-15 साल पहले भी आप चर्चा करते थे कि सिल्ट निकालना है। अब ये 15 साल गुजर गए, दिल्ली में जब हमारी मुलाकात होती थी तो आप कहते थे कि सिल्ट भी एक बड़ा कारण है कि बिहार में बाढ़ आती है। सबसे बड़ा कारण बिहार हर एक फ्रंट पे सफर कर रहा है। बिहार का आप जितना मजाक उड़ा लीजिए, लाफिंग स्टॉक बनाने का कोशिश बिहार को किया है। अब नेशनल सिल्क पॉलिसी हम लोग भारत सरकार से लगातार कोई पॉलिसी लेके आए। अभी अब उन्होंने सर्कुलेट किया है, बिहार सरकार का ओपिनियन मांगा। मुझे लगता है कुछ करेंगे। और वैसे ही और क्या होता है कि एक कमिटमेंट है कि बांग्लादेश को लीन सीजन में हम लोग गंगा से पानी। अब लीन सीजन में जब यूपी से जो पानी कितना आता है, कुछ 1200 क्यूबिक डिस्ट्रिक्ट में ध्यान नहीं है, उससे पानी आना। अब यूपी से लीन सीजन में 300 क्यूबिक पानी। इसका मतलब फ्लड भी हम झेले और लीन सीजन में जो बिहार का अंदर का पानी, वो देश का जो कोई कमिटमेंट बांग्लादेश वो बिहार के पानी से गंगा से नहीं आता। वो रेस्ट पानी बिहार में से का जो इंटरनल पानी है उसी का होगा, कहीं का भी होगा। वो पानी जो गंगा में जाता है, जाना है गंगा से उतना पानी। अब बात समझ रहे हैं। और लीन फेज में बिहार का इंटरनल पानी हम लोग बेच रहे हैं जो बांग्लादेश में। ये कहीं न कहीं भयंकर नाइंसाफी बिहार के साथ, चाहे सिख मैनेजमेंट को लेकर के हो, चाहे नेपाल में हाईडैम बनाने को लेकर के हो, चाहे आपको जो बांग्लादेश से कमिटमेंट है वो पूरा करना चाहिए, गंगा के पानी से अन्य स्टेट को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो बिहार के इंटरनल पानी से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों नहीं रुख कर रहे हैं? जब इतनी ताकत है कि नदियों को हम मोड़ देते हैं, घर घर गंगा का पानी पहुंचा देते हैं, तो जो ज्यादा आवक है गंगा के जल का, नदियों के जल का, तो उस तरफ क्यों नहीं बढ़े? एक जगह तो प्रोसेस हुआ है कि सुपौल साइड में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है। ये जो पूरा आपका कोसी का हाईडैम बनना है वो पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है, उसका ट्रीटी का पार्ट है कि नेपाल को हम लोग बिजली देंगे, उसके जो वो होगा। इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि उसमें तो विन विन सिचुएशन दोनों कंट्री के लिए। बिहार में फ्लड ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, नील हो जाएगा। जो बिजली उत्पादन होगा वो नेपाल को भी मिलना शुरू हो जाएगा। और पूरा मुझे लगता है कि काया पलट हो जाएगा परिस्थिति। मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में उसमें जरूर भारत सरकार की पहल करके इसको। झंझारपुर से आते हैं आप, बचपन को जैसे आपने जिया और जैसे जिस पानी की आवक को देखा, बाढ़ को देखा, समस्याओं को देखा, उसमें भी नेताजी लोग आते होंगे आपके पास, आपके घर, तो कुछ सवाल होंगे क्या आज पूरा कर पाए, किस हद तक पूरा कर पाए? जो सवाल आपके मन में उस समय काम हम लोगों ने किया है। जब कोविड का फेज था उस समय मुख्यमंत्री, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर पे समस्याएं हो गई थी कि जो हम लोग एंटी इरोजन का काम करते हैं, इंडिया साइड पे भी करते हैं और नेपाल के अंदर भी हम लोग जाके करते हैं। इट्स पार्ट ऑफ जो दोनों कंट्री के बीच में। और वहाँ पर जो मिथिला साइड में है, हम लोगों ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है पिछले 2-3 साल में। और वहाँ पर एक कमला बलान है जो पूरा एरिया को, मधुबनी, दरभंगा, उसके आगे जाकर के डुबा देता था, समस्तीपुर पूरा बेल्ट को वो करता था। उस पर हम लोगों ने मेजर काम, क्योंकि IIT रुड़की जो है वो रिवर स्टडी में उसका बहुत काम, तो वहाँ के लोग आए, वो लोग स्टडी किए। आज हमारा जयनगर में जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है नेपाल के साथ, मधुबनी जिला, हमारा बहुत बड़ा बराज बन है जो अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाए। उसी तरह पूरा कमला की एम्बैंकमेंट को हम लोग रेजिंग, स्ट्रेंथनिंग और उसको पूरा कंक्रीट बना रहे हैं। तो कम से कम जहाँ हैबिटेशन, नया टेक्नोलॉजी हम लोगों ने वहाँ यूज किया, पूरा स्टील सीट पाइल लगाया है कि जहाँ हैबिटेशन है उसके सामने नहीं है। तो उस साइड में कुशेश्वर स्थान, जिसको लोग पूरा एरिया को बोलते थे कि ये 6 महीना 8-9 से चल, अब बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। इस बार के फ्लड में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। फ्लड मेजर पार्ट में नहीं है, अगले साल तक कुशेश्वर पर, ये मैं मिथिला की बात कर रहा हूँ, कुशेश्वर स्थान के बीच में बाढ़ के प्रभाव को हम लोग काफी मिल रहे हैं। विवेक, हम लोग 2 एंकर हैं, लेकिन संजय लोग खाली अकेले हैं। उनके पास 2 डिपार्टमेंट, एक सूचना जनसंपर्क में है। तो सूचना जनसंपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
किसी भी सरकार के लिए सूचनाओं का प्रवाह हो या सरकार की जो इमेज बिल्डिंग हो या सरकार का जो परसेप्शन हो, बाहर की दुनिया से संपर्क हो या आम लोगों से संपर्क हो, इस विभाग की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस लिहाज से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि बिजनेस है हमारे कार्यक्रम का भी टाइटल, तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जेएनयू में पढ़े लिखे हैं, आपका दिल्ली के यूटीएस जोन से भी काफ़ी वास्ता है, आप प्रबुद्ध लोगों के बीच भी रहते हैं, प्रोग्रेसिव माने जाते हैं इस सरकार में। इस पूरे बिहार की जो पहचान है या परसेप्शन है, उसको बनाने की दिशा में क्या ठोस प्रयास किए जाने चाहिए या आप कर रहे हैं कि निवेश आकर्षित? बिल्कुल। मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि बिहार का वाटर लॉक स्टेट है, बात सही है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस स्टेट में। और अभी एक मैं क्वेश्चन उनका सुन रहा था, सतीश जी पूछ रहे थे सब नेशनलिज्म को लेकर के। हमको लगता है कि टाइम आ गया है जो बिहार के लोग बाहर हैं या देश में हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके ओवरऑल बिहार के ग्रोथ के लिए उस पर काम करना चाहिए। एक बड़ा जंप के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, इट टेक्स टाइम, लेकिन एक बेस बड़ा तैयार हो गया। जो हम लोग पहले भी बाहर में एक परसेप्शन बिहार को लेकर के था, और अब जो बिहार को लेकर के हम लोग, अभी आप एयरपोर्ट की बात यहाँ पे चल रही है, आप मुझे बताइए, बिहार भारत सरकार के सिविल एविएशन सेक्रेटरी, भारत सरकार के, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, भारत सरकार के एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, वो सारे बिहार में आते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करते हैं, वो डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट कहाँ बनना चाहिए, वो फिगर देता है कि इतना लैंड एक्वायर करके आप दे दीजिए, हम लोग एयरपोर्ट बना देंगे। ऑन रिकॉर्ड है, सारा पेपर है, और बिहार सरकार रिकॉर्ड टाइम में एक्वायर करके लैंड दे देती है। आज तक एक ईटा नहीं लगा। क्यों? पूछना चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं लगा। हम जाकर मिले थे मंत्री जी से, तो बोले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को, इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है जिसको लंदन या जाना है यूएस, वो यहाँ लैंड नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, लखनऊ से, गुवाहाटी से T-21 एयरक्राफ्ट लैंड करें, जो यहाँ से गल्फ या साउथ ईस्ट एशिया या डोमेस्टिक यहाँ पर जाना हो लोगों, लेकिन नहीं करता है। पटना के उस पर मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड, ये सारा मीटिंग के बाद एक्वायर करके लैंड दे चुके हैं, इट ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है, आज तक उसका काम। दरभंगा में दरभंगा में इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट बन गया, उड़ान स्कीम में देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट। बिहार सरकार 300 करोड़ रुपया से ज्यादा का लैंड एक्वायर करके वहां दे रही है, और 24 एकड़ लैंड दे चुकी है कि नाइट लैंडिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज है, फैसिलिटी जो विंटर में फॉग की वजह से लैंड नहीं करता है, उनको लाइट लगाना, ILS लाइट जो एयरपोर्ट के रनवे पे लगता है, लैंड दे चुका है, टेंडर नहीं। चलिए सर, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और आप निरंतर काम करते रहेंगे, हमारी आशा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की जनता आपकी तरफ से बड़ी उम्मीदों भरी नजरों से देख रही है, और बिहार के चुनाव के दांत में इतना दम नहीं है कि किसी भी बांध में सुराख करते हैं। आशा करते हैं बढ़िया तरीके से पानी का फ्लो बना के रखिए हर घर तक, और जो शहर के लोगों को समझाने की ज्यादा जरूरत है, 3 लीटर पानी आरों से निकालेंगे, 10 लीटर ज्यादा बर्बाद करेंगे, उस पानी का भी कैसे यूज कर पाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए भी हमें जागरूक करना है, लोगों को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए।